जय हिंद। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 12 मैथ्स का जो दूसरा चैप्टर है फंक्शन, ये दूसरा चैप्टर आपको आर.एस. अग्रवाल बुक में ही देखने को मिलेगा। और उस फंक्शन के लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और पिछले लेक्चर के माध्यम से सिर्फ एक क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। आज हम लोग दूसरे क्वेश्चन को ले रहे हैं जो कि आपका इस तरह से दिया गया है, और इसमें आपको बताना है कि यह फंक्शन आपका किस तरह का है, 1 1 ऑन 2 है या मैनी 1 इन 2 है, 1 1 इन 2 है या मैनी 1 ऑन 2 है। तो ये ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन, और इसमें से आपको चेक करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो जैसा कि फंक्शन के 1 1 को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो मेंबर लेते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं जो इसके डोमेन का एलिमेंट होता है। अब इसके लिए हम fx1 इक्वल टू fx2 लिखते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ x के जगह पर x1 अगर रख देते हैं आप, तो x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 आता है इक्वल टू x2 अगर यहाँ रख देते हैं तो ये आपका x2 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1 इस तरह से आता है। यहाँ पर हम 1 1 को हटा सकते हैं। इसके बाद ये आपका x1 का स्क्वायर माइनस ये x2 का स्क्वायर। अब फिर यहाँ x1 को रहने दीजिए और इसको राइट साइड से आप इधर लेके चले आइए, ये आपका हो गया 0। अब इसको हम x1 प्लस x2 एक बार लिख सकते हैं और इसको x1 माइनस x2 लिख सकते हैं। अब प्लस x1 माइनस x2 ये हमारा ऑलरेडी है ही। अब इसमें क्या हुआ कि x1 माइनस x2 जो है आपका कॉमन आ गया, तो x1 प्लस x2 प्लस 1 बच जाता है। और मैं बता दूं कि ये आपका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, एक बार a प्लस बी लिखते हैं और एक बार a माइनस बी लिखते हैं। इसी फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पे हमने लिखा है, और इससे हमको मिलता है x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने से हमको x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है। अब क्या होता है कि यदि ऐसा हो, यानी कि इफ़ fx1 इक्वल टू fx2 अगर मिले और इससे हमको x1 इक्वल टू x2 मिल जाए, तो यह जो फंक्शन होता है आपका, ये आपका 1 1 फंक्शन होता है। 1 1 फंक्शन के लिए यही कंडीशन आपका फुलफिल होता है। अब यहाँ पर ये जो आपका बच जाता है, ये x1 और y1 दोनों मिलकर x1 प्लस x2 माफ करेंगे इक्वल टू -1। मतलब कि आप इस नेचुरल नंबर से कोई भी दो नंबर उठाइए यहाँ पर, और दोनों यहाँ पर दो नंबर लिए हुए हैं, इस दोनों को ऐड करके हम -1 के बराबर नहीं ला सकते हैं। इसीलिए यह जो है नॉट पॉसिबल है। यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। तो हमको पता चल गया कि ये 1 1 फंक्शन है। अब हमको ये जानना है कि ये आपका किस तरह का ऑन टू है या इन टू है। ऑन टू या इन टू पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये y इक्वल टू हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस, ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसको आप y माइनस 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x इस तरह से लिख सकते हैं। अब ऑन टू होने के लिए हमको क्या चाहिए कि y का कोई भी वैल्यू हम ऐसा लें, यानी कि y का वैल्यू जो भी आ रहा है आपका, यह कोडोमेन से आ रहा है। जैसे फंक्शन n टू n लिखा गया है, इस कोडोमेन से ये y का वैल्यू हमको मिलता है, और इसके चलते हमको x का जो भी वैल्यू मिले यह भी आपका n में एग्जिस्ट करे। तो इस तरह का पॉसिबिलिटी संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको क्वाड्रेटिक मान लें y माइनस 1 इस तरह से लिख सकते हैं, और x का वैल्यू जब आप निकालिएगा तो यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 करके निकालते हैं, 2a करके, तो माइनस बी के जगह पर -1 हो गया, प्लस माइनस रूट डी है, तो d जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू वाई माइनस 1, अब बाई 2a इंटू 2 हो जाता है। तो यहाँ x का जो मान निकलता है -1 प्लस माइनस रूट अंडर, ये देखा जाए 1 माइनस 4y प्लस 3 प्लस 4 इस तरह से निकलता है, और ये 2। अब देखिए y का कोई एक ऐसा वैल्यू लीजिए जिसके चलते
x का वैल्यू जो है नेचुरल नंबर नहीं हो, y का वैल्यू हम नेचुरल नंबर से लिए लेकिन x का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं है। इस तरह का बहुत सारा वैल्यू है। जैसे अगर हम यहाँ पर 1 ही ले लेते हैं, 1 ले लिए, तो 1 लेने से क्या होगा कि यहाँ पर देखिए 4 4 कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू हम ले लेते हैं 1, है ना, y का वैल्यू हमने 1 लिया, और ये आपका -1 प्लस माइनस √1/2 आता है। अब -1 आ जाता है इसका वैल्यू, जो कि -2/2 होता है, जो कि -1 देता है। यानी कि हम देख रहे हैं क्या कि फॉर y बिलोंग्स टू 1, है ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट -1 नॉट बिलोंग्स टू x में, यानी कि बिलोंग नहीं करता है, x का वैल्यू नहीं होता है यह। तो इस तरह से हम इसको इनटू फंक्शन कह सकते हैं। यानी कि इसको इस तरह से समझिए कि अगर हम 1 को लिए इसके कोडोमेन से, 1 को लिए यहाँ पर कोडोमेन से, तो डोमेन में जो है x का वैल्यू -1 आता है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए यह आपका इनटू फंक्शन हो जाता है। तो अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि ये जो है 1 1 और इनटू किस में है, तो 1 1 और इनटू आपका यहाँ पर है, इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप समझ गए होंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें यह जो फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर यानी कि दिया गया है, और इसमें डोमेन आपका रियल नंबर है, कोडोमेन आपका रियल नंबर है। तो यहाँ पर दिमाग में इस चीज़ को बिठा लीजिए कि नंबर लाइन में हर एक पॉइंट जो है -1 1 0 2, ये जो है इस हर एक नंबर कौन कौन सा इसमें इंक्लूड होता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि 0 से -1 के बीच जो है इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे नंबर जो है इस R में आते हैं। अब हमको सबसे पहले 1 1 को चेक करना है, तो 1 1 को चेक करने के लिए सिंपल तरीका है, x1 और x2 को हम इसके डोमेन से लेते हैं, और यहाँ अगर fx1 = fx2 करते हैं तो हमको मिलता है x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर। तो इससे हमको मिल जाता है कि x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर = 0। इससे हमको मिलता है x1 प्लस x2, एक बार प्लस में, और एक बार इसको हम लोग x1 माइनस x2 एक बार माइनस में लिख सकते हैं। अब या तो आइदर आपका ये x1 प्लस x2 = 0, इससे x1 का वैल्यू जो है -x2, और x1 = x2 यानी कि x1 = x2 मिलता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये x1 और x2 तो दो अलग अलग हम नंबर लिए थे, लेकिन यहाँ पर x1 जो है एक बार -x2 के भी बराबर हो जाता है और एक बार +x2 के भी बराबर हो जाता है। यानी कि यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि दो इसका वैल्यू आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कह सकते हैं, मैनी वन फंक्शन कह सकते हैं। कैसा फंक्शन कह सकते हैं, मैनी वन फंक्शन कह सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग को चेक करना है ऑन टू के लिए। ऑन टू को चेक करने के लिए हम अपनी सुविधा के लिए y = x² ले लेते हैं, और इसमें x को हम लोग √y ले देते हैं। अब देखिए कि हमको ये सोचना है कि इसके कोडोमेन में क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मान यहाँ पर रखने पर x का वैल्यू हमको नहीं मिलता हो, x का वैल्यू रियल नंबर नहीं होता हो। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि भैया अगर -4 को ले लिया जाए, चलिए -4 को अगर हम ले लेते हैं तो ये आपका +-2i हमको इमेजिनरी नंबर मिल जाता है। यानी कि रियल नंबर से x का वैल्यू जो है, जो कि रियल नंबर में होना चाहिए, और ये चला गया आपका इमेजिनरी नंबर में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कह सकते हैं कि -4 जो है इस कोडोमेन का एलिमेंट है, लेकिन इसका प्री इमेज जो है, -4 का प्री इमेज जो है इस R में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए एक लाइन हम लिखेंगे कि फॉर y = -4 देयर एग्जिस्ट +-2i बिलोंग्स टू x which is not रियल नंबर, नॉट ए रियल नंबर, रियल नंबर नहीं है। यही है भैया, रियल नंबर जब नहीं है और कहते हैं कि रियल नंबर में ही होना चाहिए, तो हम इसको ऑन टू तब तो नहीं कहेंगे। तो इसलिए हम -4 का प्री इमेज नहीं पाएँ, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे, इनटू कह देंगे। अब जिस ऑप्शन में आपका मैनी वन और इनटू रहेगा वही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे।
अब इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि ये जो फंक्शन है आपका क्या है। तो हम लोग जान रहे हैं कि fx1 इक्वल टू fx2 तो हम लोग लिखेंगे ही, और ये x1 और x2 जो है हम एलिमेंट उठाएंगे किससे, इसके डोमेन से उठाएंगे। तो ये हमको कहता है कि भैया x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब लिखिए, इसका वैल्यू इससे रखिए, इसका वैल्यू आप यहाँ से रखिए। तो ये हमको x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब देता है इक्वल टू 0। अब हम लोग फॉर्मूला याद करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर रख देते हैं इसको x1 माइनस x2, और ये आपका x1 का स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ इससे x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 यानी कि ये आपको दे देता है x1 इक्वल टू x2 दे देता है। हम क्या देख रहे हैं कि यदि fx1 इक्वल टू fx2 रहे तो यहाँ पर हमको मिल जाता है x1 इक्वल टू x2, जो कि 1 के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसीलिए ये आपका 1 फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं फंक्शन, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये फंक्शन जो है आपको इस रियल नंबर के चलते रियल नंबर का वैल्यू नहीं देता है, और हमको यह इमेजिनरी नंबर के तरफ लेके चला जाता है, इसीलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमको चेक करना है यह फंक्शन आपका ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए हम अपनी सुविधा के अनुसार y इक्वल टू एक्स क्यूब लेते हैं। अब यहाँ पर x का वैल्यू जो है क्यूब रूट ऑफ y ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, सोचिए क्या कि y का कोई भी वैल्यू आप रियल नंबर से उठाइए, है ना। तो x का वैल्यू जो है हमेशा आपको रियल नंबर में ही मिलेगा। कोई भी वैल्यू, जैसे हम लोग निगेटिव -8 लेते हैं और इसका क्यूब रूट निकालते हैं, जैसे एग्जांपल सोचिए आप, तो -2 हमको मिल जाता है। तो -2 आपका रियल नंबर ही है, यानी कि r से एक वैल्यू -8 को बुलाएं और इससे जो -2 मिला इसका वैल्यू, जो कि रियल नंबर का ही एलिमेंट है। तो चूंकि यहाँ क्यूब रूट के चलते जो है हर एक रियल नंबर को आप यहाँ लेंगे तो हमको x का हर एक वैल्यू रियल नंबर ही मिलेगा। इस तरह से हम लोग एक जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं कि फॉर एनी y बिलोंग्स टू रियल नंबर n देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r। ये r इसके डोमेन में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं f इज ऑन टू फंक्शन। कैसा फंक्शन कह सकते हैं? ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जहाँ भी ऑप्शन रहेगा, कौन सा ऑप्शन, 1 और ऑन टू, उसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। f जो है r प्लस डोमेन इसका r प्लस, यानी रियल नंबर में सारा पॉजिटिव नंबर, और कोडोमेन में भी रियल नंबर में सारा पॉजिटिव नंबर। तो fx इक्वल टू e⁻x है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x1 और x2 जो है दो एलिमेंट उठाएंगे इसके डोमेन से। तो यहाँ अगर fx1 इक्वल टू fx2 हम लोग लिखते हैं तो ये हमको देता है e⁻x1 इक्वल टू e⁻x2। इससे हमको मिल जाता है x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है। चूंकि बेस अगर बराबर हो तो पावर्स जो होते हैं ये आपका बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये तो हमको समझ में आ गया भैया कि ये जो है 1 फंक्शन है, अगर इस तरह का कंडीशन मिल जाए तो। अब हम पता लगाते हैं कि यह आपका ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। तो ऑन टू फंक्शन के लिए अपने सुविधा के लिए हम इसको y इक्वल टू e⁻x लिखते हैं। अगर लॉगरिथम आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू लॉग y लिख सकते हैं। अब देखिए लॉग टेबल में जाके देखिए, तो लॉग टेबल में देखिएगा कि y के लिए जो भी वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब यहाँ से इसका कोडोमेन से, यानी कि इस r प्लस से इसका कोई भी पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देखिए, तो ये इसका जो वैल्यू आता है, ये लॉग y का जो वैल्यू आएगा, जो कि x का वैल्यू होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। तो इस तरह से हम इस चीज़ को सोचने के बाद यह कह सकते हैं कि फॉर एनी y बिलोंग्स टू r प्लस का कोई भी एलिमेंट आप कोडोमेन से उठा लीजिए, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r प्लस ऑल्सो डोमेन में एग्जिस्ट करेगा ही। इसका मतलब हुआ
कि इसके डोमेन में जो भी एलिमेंट हैं सबका प्री इमेज हमको इसके डोमेन में मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कैसा फंक्शन है ये, ऑन टू फंक्शन है। तो इस तरह से हमको समझ में आ जाना चाहिए कि यह जो फंक्शन है आपका 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। अब जहां ऑप्शन मिल जाए आपको 1 1 1 2 का, उसमें आप टिक लगा दीजिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।